Welcome to the new era officially. भाई मेरे मुंह में words थे लिटरली न्यू एरा. We are completely under INEOS now. या क्या हाल चाल सर, क्या क्या लग रहा है? भाई फ्रेश एयर मतलब जैसे मैं बहुत बढ़िया एनालॉजी है मेरे पास मुझे पता तो क्या बोलने वाला है. कि अभी भाई इंडिया गया है ना, दिल्ली में था, बहुत ही पोल्यूशन हो रखा था, सब कुछ धुंधला है कुछ दिखाई नहीं दे, हम किस गली जा रहे हैं कुछ नहीं पता. और फिर जब मैं वो था टेन हैग का एरा, ठीक है. अब मैं जैसे ही कनाडा में लैंड किया वापस, मेरे को सब दिखाई दे रहा है. माँ, मेरे सब दिखाई दे रहा है माँ. ट्रू भाई. टेन हैग के एरा से मैं निकला और रूबन अमोरिम के एरा में मैं लैंड किया, ऐसी फील आ रही है मेरे को. ट्रू. एक चीज है, मतलब लोग तो चलो चूतिया हैं बहुत चीजें, बट ऐसी वाइब्स ओले के टाइम पे थी, बट टेन हाग के टाइम पे वाइब्स ऐसी नहीं थी. लाइक वी वर स्टिल कन्विंस्ड दैट वी हैव गॉट अ ग्रेट कोच एंड ही विल डू ग्रेट थिंग्स, और हम हाइप्ड थे. बट वो एक वार्मथ, एक पॉजिटिव वाइब जो रूबन भाई चार्मिंग आदमी है, वो स्माइल करता तो यस, चार्मिंग लड़के में. टेन हैग था प्रिंसिपल टाइप की, स्कूल का टीचर टाइप है, प्रिंसिपल टाइप है कि he's charming, he's a chill guy. He's a chill guy भाई, he's a rizzler. मेरे को तो ऐसा लग रहा है. हॉटेस्ट क्लॉप इज गॉन, तो अब तो मैं हॉटेस्ट वो है, मैनेजर है इन द प्रीमियर लीग भाई. मेरा फोन गिर गया क्या? तूने क्लॉप का नाम लिया. भाई टेन हैग का ना काइंड ऑफ ऑरा था, पर कैरिज्मेटिक ऑरा नहीं था. कैरिज्मेटिक नहीं था. टेन हैग का ऑरा था कोट्स वाला कि भाई एरास कम टू एन एंड. भाई सबने बिलीव कर लिया भाई, सही कह रहा है. जितनी इंग्लिश. हाँ, उसका वही था कि अगर जो शाहरुख खान को इंग्लिश नहीं आती, वो एक इंग्लिश रूम में जाके क्या ही करिश्मा दिखा पाएगा, राइट? वही है. मतलब टेन हाग इज प्रोबब्ली, आई तो स्टिल फील इज अ ग्रेट कोच, बट वही है कि वो ऑरा, करिश्मा, कॉन्वर्सेशन. मतलब अब तुम रूबन अमोरिम के इंटरव्यूज देखोगे, उसके बाद तुम टेन हाग के इंटरव्यूज देखोगे, यू विल सफर कि भाई टेन हाग बोल कुछ भाई, इतना सोच कर. उसकी इंग्लिश बहुत खराब थी. So I think that could be a key point in what costed him his job. So पर जब टेन हाग को हमने हायर किया था ना, तब भी लोग बहुत पॉजिटिव थे. इवन मीडिया वाले भी बोल रहे थे कि भाई ही इज अ tactician, genius. Honestly, when Ten Hag came, he was way more proven than Ruben Amorim. इसमें there's no doubt. Even Ruben Amorim says that. Yeah, he said that. हाँ. One of the best out of top 5, he said that. हाँ. तो he is a top coach. I'm sure वो कहीं और जाएगा, अच्छा ही करेगा. टॉप कोच है वो. जो एयाक्स में उसने करा बहुत कम होता है ऐसा. प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है कि टेन हाग ने अपने शुरू के 2 मैचेस हार लिए, तो ये तो फुद्दू है भाई, इसको किसको उठा के ले आए. अब रूबन अमोरिम 2 मैच हार गया ना, जैसी अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो कहीं प्रूवन ही नहीं था, इसको क्यों उठा के ले के आए. वो वाली चीज हुई. हाँ वही. एंड फिर ऐसा आएगा कि कोई एक स्क्रीनशॉट डालेगा कि टेन हाग ने 2 बार हराया था रूबन अमोरिम को. वो होता है ना, वी रियली डिड नॉट नो व्हाट वी हैड एंड क्राइंग इमोजी. वो तो चलता रहना है. मतलब आई थिंक हिज, अगर वो 3 साल उसने मैनेज कर लिया, 2.5 साल एवरेज है, 3 साल अगर उसने मैनेज कर लिया, मैं तो वहीं उसे सक्सेसफुल कह दूंगा कि भाई हमने 6 महीने ज्यादा ट्रस्ट कर लिया फैन बेस ने किसी को. ये फैन बेस तो भी जैसे ही पहला मैच आ रहेंगे उस पे टर्न कर जाएंगे अमोरिम पे. 100%, 1000%. नो फकिंग डाउट अबाउट इट. भाई तूने आज देखी फिर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस? देख ली सर, 15 मिनट. क्या क्या बेस्ट लगा अपार्ट फ्रॉम करिश्मा? और क्या वो ये सबसे मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट जो टेन हाग के टाइम पे कम था कि भैया ही सेड कि कुछ दिखे ना दिखे, तुम्हें एक नया स्टाइल ऑफ फुटबॉल दिखेगा और वो हम करेंगे. दैट इज समथिंग दैट विल बिल्ड टुवर्ड्स. टेन हाग के टाइम मुझे लगा कि इवेंचुअली यहाँ इस 2.5 साल के पीरियड तक आते आते वो प्रैग्मेटिज्म एंड
क्रिएटिविटी के बीच में ना वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरफ जाऊं, बिकॉज रिजल्ट्स भी अब ग्राइंड करने हैं. ही इज सेइंग कि आई विल चेंज द सिस्टम, विल प्ले एज अ न्यू सिस्टम. कुछ हो ना हो वो तुम्हें डे वन से दिखेगा. दैट वन थिंग रियली आई लाइक्ड. सेकंड, he said I cannot ask you for a lot of time. If you are Manchester United, you have to win. Even जब उसने बोला कि 2.5 साल, उसने ये बोला कि पर 2.5 साल में भी हमें here and there कुछ जीतना पड़ेगा. So and Ten Hag was opposite थोड़ा सा, कि वो कहता था कि टाइम दो, पेशेंस. He is very different उस सेंस में. He is very optimistic कि यूनाइटेड में मैच तो जीतने से नीचे तो बार है ही नहीं. हाँ, ऑप्टिमिस्टिक बहुत है, ये तो मैं मानता हूँ. आई एम अ बिलीवर. उसने बोला, and he said the media, he told the media that you guys might not believe, but I believe these are great players. वो चीज है. आप बताओ, what did you think? भाई एक चीज जो उसने क्लियर बोली ना, कि जैसे तूने बोला कि वो डे वन से दिखेगा और सिस्टम मेरा ही होगा. कोई ऐसा नहीं है कि ये 3 साल से 4-2-3-1 खेलते हुए हैं तो हम वो वाला सिस्टम खेलेंगे. सिस्टम मेरा ही होगा. ठीक है. अच्छा, अब सिस्टम पे बात करते हैं थोड़ी. ठीक है. एवरीवन नोस 3-4-3. ठीक है. आज मैं तेरे से दिन में बात भी कर रहा था कि जब अभी हम उस पे आएंगे, जब लाइनअप बनाएंगे, बट उसने एक चीज बोली कि जो प्लेयर्स या जो भी अभी तक स्क्वाड बनाया गया है वो एक डिफरेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है. तो अभी जो प्लेयर्स हैं वो मेरे सिस्टम को सूटेबल नहीं है. कुछ रोल्स हमें अडैप्ट करने पड़ेंगे. प्रोफाइल्स. अब उसने आज जो दूसरा उसका इंटरव्यू आया था गैरी नेवल के साथ वाला, तो उसमें उसने ये भी क्लियरली बोल दिया. गैरी नेवल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, विंग बैक्स रिलेटेड या पोजीशन से रिलेटेड पूछा था. तो उसने बोला कि एक अटैकर को विंग बैक बनाना मुश्किल है क्योंकि उसको डिफेंड करना नहीं आता, पर एक डिफेंडर को अटैक करना आता है. तो डलो और मजरोही को ही मैं उनमें खिलाऊंगा. शॉ को, मलासिया को विंग बैक पोजीशन पे खिलाऊंगा मैं. हम जैसे सोच रहे थे ना कि क्या काफी लोग सोच रहे थे गर्नाचो, एंटनी खेल सकते हैं विंग बैक पोजीशन में या नहीं, तो अभी के लिए तो नहीं खेलेंगे. Which makes me think उसके सिस्टम में wing backs are creators, not scorers. They won't cut inside. They would either invert or they would stay on the wings and create, because that is why you don't need attackers. मतलब creators तो वो दोनों अच्छे ही हैं. तो सेंट्रल गेम रहेगी और हम पिच खींचेंगे, आई थिंक. अब हाँ, पिच खींचे, गुड पॉइंट. अब मेरे को जो उसने और बात बोली कि उससे पूछा गया कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, देखा होगा तूने. तो इससे रिलेटेड उसने ये बोला कि रनिंग बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. हंसते हुए बोला उसने. आई थिंक वी ऑल नो दैट. हाँ, और एक चीज देखा तूने, उसने खुल के ना बोल दिया. मतलब मैं अगर नया मैनेजर हूं ना, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम इनको बताऊं. मेरे को पता चल गई ये चीजें, पर मैं इनको कम से कम बताऊं, सो दैट बाकी जो लीग के मैनेजर्स हैं उनको भी ना पता चले, सरप्राइज हो, एलिमेंट हो थोड़ा. हाँ. इसने कहा कि हाँ भाई हमारी कमियां हैं, फिजिकलिटी नहीं है, रनिंग बैक नहीं करते, बॉल नहीं रखते. सीधा सीधा बोल दिया मुंह पे कि अच्छा भाई मैंने तुमको बता दिया. अब पता है प्रेशर की बात होगी, अगर टीम ये 3 चीजें अब नहीं करती, नहीं दिखाती ना, फिर अब ये फंसेगा कि भाई तूने तो आइडेंटिफाई कर ली जो एरियाज इंप्रूव करने थे, पर तूने फिर क्यों नहीं किया. कोच का काम होता है इंप्रूव करना. तो मेरे को वो है थोड़ा, तो इसलिए मेरे को लगता है कि क्या ये स्टूपिडिटी थी या फिर ये कुछ स्मार्ट मूव था, या इसको कुछ ज्यादा ही बिलीव है अपने ऊपर कि अरे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैं ठीक भी कर दूंगा. देख, मुझे पता क्या लगता है, मतलब ऐसे मैंने सोचा नहीं. इट्स अ गुड एंगल टू इट कि क्या मूव था ये. बट मुझे वही लगता है कि मे बी उसने वही देखा हो कि भाई मे बी ये हो सकता है कि टेन हाग के सिस्टम में आउट ऑफ पोजीशन प्लेयर्स को ज्यादा इंस्ट्रक्शंस ही ना हो कि क्या करना है. तो मतलब एक तो डिफॉल्ट है कि चलो भागो भागो प्रेस करोगे, बट क्या पता प्रेसिंग ही उतनी अच्छी ना समझा रखी हो. द वे ही कॉन्फिडेंटली सेड, आई फेल्ट कि in his system it would be crucial to press from the back also. कि अगर कोई आगे जा रहा है तो you know everyone have to press from the back. ये हाईलाइन रखता है. हाँ, ये इसने बोला कि exactly. तो तुम दबाओगे ना पूरा ऐसे. I think maybe he is just, मतलब बंदा कॉन्फिडेंट तो है यार. उसने स्पोर्टिंग में कहाँ बोला था कि अगर 2 साल में कोई ट्रॉफी नहीं जीती तो मैं निकल जाऊंगा खुद. And then he broke records and shit. तो बंदा
like I like a believer in himself. पहले वही first step of success वही है भाई. You have to believe in yourself. Yeah, He does definitely. that. He definitely believe. He वही है, पता नहीं टेन हाग की लैंग्वेज है नहीं, but he seems like a more confident man with less accolades. एक और चीज उसने बोली कि जैसे हम प्रेसिंग की बात कर रहे थे अभी पहले कि आगे प्रेस करने वाले बंदे चाहिए, भागने वाले बंदे चाहिए। उसने इतनी सिंपल चीज बोली उसने कि अगर आपकी टीम पीछे से ही आगे हो रखी है, अपने हाफ में ही आगे खेल रही है, डीप नहीं खेल रही, आपकी टीम आगे है, गेम आगे चल रही है, तो आगे जो स्पेस है वो कम है, तो प्रेस करना इजी है क्योंकि कम भागना पड़ेगा, तो आप ज्यादा बार प्रेस कर सकते हो। कितना कितनी सिंपल चीज है ना, लॉजिकल चीज है कि आप बंद कर आगे दिया। है ना। ये अगर आप या स्मार्ट, जितना डीप खेलोगे उतना ज्यादा आगे वाले बंदों को भागना पड़ेगा, तो पीछे से ही प्रेशर बना के चलो कि आगे दिस इज व्हाट बार्सा आल्सो एक्सेल्ड एट। पता है तूने कितने मैच देखा मेरे को पता नहीं, बट फ्लिक के अंडर वो खेलते ही दूसरी हाफ में है, तो इवन मैड्रिड के अगेंस्ट जब हम जीते तो बॉल ही इतनी जल्दी मिल रही थी क्योंकि कुछ प्रेशर, स्पेस ही इतना कॉम्पैक्ट है, बट उसमें डिफेंसिव मास्टर क्लास होनी चाहिए। भागने वाले बंदे चाहिए कि ऊपर से बॉल गई तो पीछे भागो। वो अगर आपने हक दिया, मतलब दैट इज व्हाई वो दैट यू नीड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द बैक देन, कि यू हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस आउट देयर टू पुल इट ऑफ एट दैट लेवल। पर उसमें एक बात अच्छी है कि मैगवायर कैन नॉट प्ले दिस ना, मार्टिनेज कैन डिलीट भी मैनेज कर लेगा यूरो, आई एम होपिंग, इतने लंबे पैर हैं। पर भाई अब फिर वो रिक्रूटिंग की बात आ जाती है कि टेन हैग ने अपने पीछे डिफेंडर्स वगैरह ऐसे चुने थे जो हु कैन प्ले आउट फ्रॉम द बैक। अब मेरे को नहीं पता कि रूबेन बिलीव्स इन दैट और नॉट। 3 मैन में तो करता होगा बिलीव, 3 मैन खेल रहा है तो ऑफ कोर्स बैक से तो खेलेगा, आई थिंक खेलना तो पड़ेगा। देख आजकल तो हर कोई खेलता ही है, कौन डालता है लॉन्ग बॉल, कोई भी नया मैनेजर आजकल नहीं डालता, तो खेलना तो पड़ेगा। I think maybe Euro is something very young, can be molded into what he wants. I'm not sure about Delete कि भाई क्या ये वो उसके सिस्टम में फिट करता है। Delete भागने वाला नहीं लगता मेरे को कि रन मार देगा पीछे, रन मार देता था। वो फिजिकलिटी नहीं है ना, वो देख वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा, उसकी फिजिकलिटी है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मैगवायरिश है। हाँ, कि वो बड़े टॉर्सो वाले प्लेयर्स हैं ये। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो दिख के समझ आते हैं तुम्हें ये तो भाग नहीं पाएगा ज्यादा। वरान है पतला सा कि भाग लेता था। हाँ वही मैं बड़े जैसे रामोस है कि तुम्हें पता है कि ही कैन रन। ये बड़े टॉर्सो वाले ना, तुम्हें पुओल है, तुम्हें देख के ये भाग नहीं पाएगा ज्यादा, नहीं भाग पाएगा। हाँ, तो वो वाली चीज। तो अगर ऐसा सिस्टम है कि हाई लाइन खेलनी है तो एक भागने वाला फिर डिफेंडर चाहिए होगा। नाउ कमिंग टू जा ही रहे हम, coming to recruitment, but he made a really interesting point in recruitment। और ये भी अगेन मतलब कि सारे पत्ते खोलते जा रहा है और या तो अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है या फिर क्लब के ऊपर, क्योंकि उसने रिक्रूटमेंट में बोल दिया कि अरे मैनेजर की बिल्कुल से होनी चाहिए, मैनेजर ही तो टीम को बिल्ड करता है, रिजल्ट्स के लिए तो मैं ही अकाउंटेबल हूं उसमें के लिए। तो तुम बाद में आके तो मेरे को पूछोगे कि भाई तेरी टीम नहीं जीती, पर अगर मेरे को मेरी चॉइस के प्लेयर्स नहीं दिए तो फिर तो भाई गलत बात है ये तो। पर फिर ये फिर पॉलिटिकली करेक्ट भी हो जाता है कि नहीं मतलब क्लब को भी तो देखना है ना कि मैं थोड़ी रहूंगा पूरी जिंदगी यहाँ पे। टीम एफर्ट 4-5 साल बाद मैं ना हूँ, कोई और होगा तो उसके पास पर मेरे प्लेयर्स होंगे, जैसे अभी मेरे पास किसी और के प्लेयर्स हैं, तो मतलब बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था या नहीं। वही बात है ना, ही इज अ गुड स्पोक्स पर्सन भाई, इट इज ही विल बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन वाली बात है कि तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली लेफ्ट एंड राइट सबको कैसे चुप भी रखना है, खुश भी रखना है, ही नोज दैट। अपना पॉइंट भी मान लिया कि मैनेजर के से होने चाहिए और ये भी बोल दिया कि भाई क्लब को भी तो देखना है ना अपना। मैं इंटरव्यू से बोल सकता हूँ रिपेयर वाले क्वेश्चन पे टेन हाग फंसता ही फंसता। वो थोड़ा अपना गलिबल बॉय है, थोड़ा क्यूटी ज्यादा है टेन हाग उस सेंस में ना। बिकॉज़ आई एम अज्यूमिंग डच लोग इतने हरामी नहीं होते, बट पोर्तुगीज होते होंगे तो ही इज बिल्ट दैट वे कि दुनिया काटने के लिए पैदा हुई है। उसने गैरी डेविल से पूछा कि हाउ आर यू लाइकिंग मैनचेस्टर, कहता देयर आर नाइस पीपल हियर,
they were not nice people back in Portugal from where I come from. So maybe that is true जो तू बोल रहा है. could be exactly he's built that way ना फिर कि Yeah. भैया तो वो है. So उसने बोला रिक्रूटमेंट वाली बात कि we'll need players of different profiling, but उससे पहले हमें डेटा प्रोसेस ठीक हाँ. करना पड़ेगा, जो मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा. मतलब उसे कुछ दिखा वहाँ पे फ्लॉ उसने कि ना ये कर रहे हो. गैरी नेवल वाले में भी बोली है ये चीज अच्छा, कि डेटा वाले. हाँ, कहता है कि ना हमें एथलीट्स चाहिए. One thing we can all agree that we are athletes, so you have to perform like athletes, but data doesn't show कि वो बेस्ट दे रहे तो नहीं बोला, पर उसने ये बोला कि डेटा में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिख रही है बड़ी आराम से. गैरी नेवल ने बड़ी कोशिश करी इससे निकलवाने की कि एग्जैक्ट क्या. उसने ही डिडंट गिव इट अवे. अगर सीधा सीधा बोल देता ना तो फिर गालियां पड़ती तमाशा हो जाता है. या प्लेयर्स अपना नाराज हो जाते. या उसने सिर्फ डेटा वर्ड बोला, एक उसने चूज कर लिया कोड वर्ड कि डेटा में दिख रहा है कि अभी इम्प्रूवमेंट हो सकती है एज एन एथलीट. वही नहीं भग रहे. व्हिच आई थिंक कि वो रनिंग की बात कर रहा है. स्टैमिना, वर्क रेट, यस, ऑल ऑफ दैट. हार्ड वर्क. या वही है. तो दैट आई लाइक कि उसने वो भी बोला, व्हिच एक्चुअली मेक्स मी थिंक कि हम ऐसा स्ट्रीम पे कह रहे थे, डिड यू सी द मतलब हम नहीं स्ट्रीम पे कह रहे थे, लोग ट्विटर पे कह रहे थे, नॉट अ मैनेजर, हेड कोच इन योर सेरा. 40 ट्विटर एक्सपर्ट्स आ गए कि अरे हेड कोच पे रिक्रूटमेंट की से नहीं होती है, मैनेजर पे होती है. सबने मान लिया, मुंह में दे दिया सबके उसने. उसने अपने आप को खुद मैनेजर बोला है कई बार. उसने मैनेजर बोला उसने. तो मैं वही कह रहा हूँ कि इतना सीरियस नहीं लेना ट्विटर खुद को. प्लीज रिलैक्स गाइस. इतना मैनेजर और हेड कोच में क्रेजी कर रहे हो तो इतना सीरियस नहीं है भाई. दे रीड बिटवीन द लाइंस टू मच. इतना यूनाइटेड के प्लेयर्स कर ले अगर रीड बिटवीन द लाइन, क्या बात है. दैट्स अभी क्रेजी. एक और पॉइंट जो इंटरेस्टिंग उसने बोला कि प्लेयर्स आर ओपन टू प्लेइंग इन न्यू पोजीशंस. Yeah. He said you will see similar lineups, but you will see the difference in how they're receiving the pass, where they are receiving the pass. I am so curious to see Anthony. क्योंकि उसने पिछले साल जब उसको बोला गया कि लेफ्ट बैक खेल, उसने शक्ल बना ली, मैं नहीं खेलूंगा, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. राइट बैक खेलने को बोला था, पता नहीं लेफ्ट बैक ऐसा कुछ. और वो अच्छा खेला था उसपे. हाँ, लेफ्ट बैक खेला था, बट आई थिंक अच्छा खेला था. I तो लाइक्ड इट. तो और देखते हैं. एंड आई एम आल्सो मतलब इट विल आल्सो बी इंटरेस्टिंग टू सी कि गर्नाचो को अगर बोला जाए कि लेफ्ट विंग बैक खेल तू, तो क्या वो खेलता है या नहीं. मतलब ऑल दीस प्लेयर्स, उसने एक चीज बोली कि प्लेयर्स आर रेयरिंग टू प्ले. दे ऑल वांट टू प्ले. बट भाई मेरे को तो वही प्रॉब्लम है. आ जाते हैं अब मेन फंडे पे. सी उसने वही बोला कि डिफेंस आसान है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, व्हिच मेक्स मी थिंक कि विंग बैक्स तो अपने डिफेंडर्स ही होंगे. हाँ, तो अटैकर बचते हैं 3. अभी आना है उस पे, वो उस पे करेंगे ना टीम न्यूज़ पे. हाँ, टीम न्यूज़ पे करेंगे. चलो उससे पहले वाले पॉइंट कर लेते हैं, बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे दिमाग में. हाँ, एक और उसने बड़ी सही चीज बोली कि वो गैरी नेवल वाले में बोली, देयर नीड्स टू बी वन आइडिया. तो वो ना बार बार बोल रहा था वन आइडिया. तो नेवल ने पूछ ही लिया कि तो ये क्या बोल रहा है वन आइडिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. कहता द वन आइडिया इज कि अगर मेरे पास बॉल है टीम में, मैं मान ले कुछ सीडीएम है, मेरे पास बॉल आई, तो ना पूरी टीम को पता होगा कि ये क्या करने वाला है. कहता और सीडीएम ने अगर किसी और को प्लेयर को बॉल दी, तो फिर भी तब भी पूरी टीम को पता होगा कि नेक्स्ट चीज अब क्या होने वाली है, किसके पास बॉल आने वाली है, ये वगैरह. भाई कितना सिंपल बट क्रेजी है कि भाई अगर हम खेल रहे हैं, अगर हमें पता हो कि भाई ऐसे ऐसे खेलना है, हमको पता है कि नेक्स्ट बॉल अब ये इसको देगा. जैसे ये एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, जब हम शिवाजी में खेलते थे ना अपने डिपार्टमेंट की टीम, तो तेजा साहब मेरे को पता होता था कि हमने ये मूव करके बॉल निकालनी है, पता होता था. हो जाता था, वो बन जाता था. नहीं पता होगा, पर तेजा साहब मेरे को पता है. अगर वही चीज पूरी टीम को पता चल जाए, कितना इजी हो जाएगा. एब्सोल्युटली. गैरी नेवल भी ना भुचक्का सा रह गया कि यार इसने बात तो सही करी है. फिर वो कहता ये तो हुई प्लेइंग 11 की बात. कहता है यही चीज ना पूरे क्लब में होनी चाहिए कि पूरे क्लब को पता हो, कि पूरा क्लब सेम पेज पे हो कि अच्छा अगर ये चीज होती है क्लब में, तो प्लेयर्स को भी पता है कि क्या होना चाहिए, प्लेयर्स के एजेंट्स को भी पता है, और टेक्निकल डायरेक्टर और कोच सबको पता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, इस चीज से ऐसे डील करना है. मेरे को बहुत सही चीज लगी वो. बहुत बढ़िया चीज है. मजा आ गया मेरे को. सुन के मजा आ गया मेरे को.
आज तक तूने सुनी है ऐसी चीज कि कोई और क्लब बोल रहा हो? नाइस मैन, इट्स नाइस भाई नाइस। ये सारी छोटे छोटे एग्जांपल्स है जिससे वो समझ आ रहा है कि ये बंदा अपने आप में इतना बिलीव क्यों करता है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट भाई, ही इज लाइक ओजिंग कॉन्फिडेंस। हाँ हरकतें भी तो ऐसी हैं इसकी कि जीता है, कॉन्फिडेंस ऑन मेरिट ही है। एक भाई, एक जो पिछले हफ्ते लफड़ा हो गया, सुना तूने लफड़ा? क्या लफड़ा हो गया? रैशफोर्ड और कैसेमीरो वाला। वो यूएसए गए थे, हाँ। न्यूयॉर्क। पहली बात, क्या घटिया आउटफिट था रैशफोर्ड का। अब बोल क्या बन गया याद है था भाई वो ऐसे छिछोरा छपरी छपरी वाला इंग्लैंड का एमसी छपरी। से तो भाई टाउन। लफड़ा ये हो गया कि रैशफोर्ड कैसेमीरो मैच देखने चले गए और सब पागल हो गए कि क्लब 13th पे है और तुम मैच देखने गए हुए हो इंटरनेशनल ब्रेक में। तो गैरी नेविल ने बोला कि मेरे को अच्छी नहीं लगी तेरी चीज पर्सनली, क्योंकि क्लब 13th पे और मैनेजर सैक हुआ है अभी अभी, तो तुम्हें अपना रहना चाहिए और फ्लाइट लेके तुम जा रहे हो, टाइम डिफरेंस होता है, फिर वापस आओगे रेस्ट करोगे, उससे अच्छा कि तुम घर पे ही रेस्ट करो, रेस्ट कर लो, मत खेलो पर रेस्ट करो, ट्रेनिंग मत करो, रेस्ट करो और घर पे ही रहो, ये वगैरह। तो अमोरिम कहता पहली बात तो ये कि ये प्लेयर्स की गलती नहीं है कि वो गए। कहता क्लब गेव देम 5 days ऑफ। ये अब मैं उस कुत्ते को बताता हूँ। क्लब ने 5 days ऑफ दिए सारे प्लेयर्स को और ये नहीं बोला कि तुम कहीं पे उड़ के नहीं जा सकते, फ्लाइट लेके नहीं जा सकते, कुछ देखने नहीं जा सकते। कहता तो दिस लाइज विद द क्लब। क्लब ने 5 दिन क्यों दिए? क्लब थोड़े कम दिन दे देता। तो नेविल ने बोला, कहता अगर तू होता तो तू कम देता? कहता हाँ मैं कम देता, मैं 5 days ऑफ नहीं देता। उसने बोल दिया भाई। रैशफोर्ड की गांड सुलग गई होगी, बैंड के मेरे छुट्टी नहीं। कहता पर अगर 5 दिन दिए तो वो क्लब के ऊपर है, तुम प्लेयर्स को नहीं बोल सकते कि वो कहें। कहते दे आर ग्रोन मेन, दे आर मैच्योर मेन, दे हैव फैमिलीज एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट इन देयर ऑफ टाइम। व्हिच इज ट्रू भाई। अगर ऑफ टाइम है, मेरा पर्सनली ऑफ टाइम होगा भाई, मैं कहीं पे भी जाऊं। ये टॉक्सिक कल्चर वाली बात है ना फिर कि हाँ, अरे वहां कहाँ exactly, गए, इतना हाँ। नहीं होना चाहिए अच्छा भाई। छुट्टियों में तुम यहाँ गए थे, तुमने तो नहीं बताया हमें। ये दल्ला भी घूमता होगा, तब मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी कि लोगों ने फोटो खींच के ट्विटर पे डाल दी होगी। सब घूमते होंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो उसने कोकेन करके खेलता था मैराडोना यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तो तब सोशल मीडिया नहीं था ना। हाँ एग्जैक्टली। तो उसने बेसिकली बात क्लब पे डाली। कहता स्टैंडर्ड्स, उसने ये वर्ड यूज किया, कहता स्टैंडर्ड्स नीड टू बी हायर। ये स्निपेट देखी थी मैंने। हाँ, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज लगी कि उसने बहुत सही तरीके से परफेक्टली हैंडल करी है सिचुएशन। प्लेयर्स को भी बचा लिया और स्टैंडर्ड्स की बात भी कर ली। बंदा स्मार्ट है भाई, स्मार्ट है। बंदा स्मार्ट है। और उसका मेरे को कोट बड़ा अच्छा लगा। कोट तो क्या ही, बट आई क्या? ट्रूली बिलीव आई एम द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। हाँ, और अगर वो है ना तो भाई यूनाइटेड मतलब दे आर लकी। अब तो सिटी ने रिसाइन कर लिया, बट पहले रूमर्स थे भाई। लाइक तू अगर यूट्यूब पे जाएगा ना, तो रूबेन अमोरिम टैक्टिकल एनालिसिस लिखियो, हाँ 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 तो कुछ तेरे को 6-7 महीने पहले के दिखेंगे, हाँ। जो तब बने थे जब ये लिवरपूल और सिटी की नजरों में था अच्छा। कि क्लॉप हाँ के बाद किसे लाना हाँ है, पेप हाँ के हाँ, बाद किसे लाना है। या इवेंचुअली वो स्लॉट को लिया उन्होंने, अमोरिम नहीं लिया, बिकॉज अमोरिम सेड आल्सो कि आई हैड ऑफर्स फ्रॉम अदर बिग क्लब्स हाँ, इन इंग्लैंड यस, बट आई डिड नॉट गो। या तो कौन ही होगा, मतलब चेल्सी थी नहीं, तो लिवरपूल तो पक्का हो लिवरपूल गया। आई एम थी, नॉट श्योर ऑब्वियसली अबाउट सिटी। लिवरपूल थी। हाँ, लिवरपूल के साथ आ रहा था। तो ही इज टॉप टियर। मुझे उस हिसाब से भी लगता है कि अगर सिटी और लिवरपूल को उसमें इंटरेस्ट था। भाई और एक और बात कि लिवरपूल और सिटी को अगर इंटरेस्ट था ना तो वो इसको 3 साल तो मिनिमम देते भी। हाँ, हमने 2.5 ही अब दिया है ना। अब हमने अभी 2.5 दिए है और उसने बोल दिया है कि जो अभी क्लब की हालत है वो 2.5 साल में साल में नहीं ठीक नहीं होगी। इम्प्रूव होगी। हाँ। विच इज ट्रू। ये तो हमें एरिक टेन हाग के टाइम पे भी पता था और नहीं हुई 2.5 साल में ठीक। ठीक उसने है। तो बोला कि तुम ये 2 साल में समझ जाओगे कि मैं हूँ या नहीं सही आदमी। हाँ, ये उसने बोल दिया कि 2 साल में पता चल जाएगा कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, भाई आइडेंटिटी दिख रही है या नहीं। इसकी एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, खुद को बहुत ओपनली डेडलाइन दे देता है आके। दे दी यहाँ पे भी। वो जो मैं तेरे को इससे पहले वाला बता रहा हूँ कि हाँ कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि अगर मैंने 2 साल में कुछ नहीं था मैं चला जाऊंगा, हाँ हाँ मैं हाँ डिजर्व नहीं करता। डेडलाइन दे देता भाई खुद को, हाँ। क्रेजी। मेरे को लग रहा है मतलब खुद पे ही प्रेशर बना रहा है। मीडिया कहेगा भाई हमारा काम खत्म कर दिया तूने। शक्ल देख के लगता ही नहीं उतना प्रेशर में, आदमी स्माइल देख खुश लगता स्माइल है भाई। करता रहता है, हाँ खुश रहता है हमेशा।
टेनाक का स्माइल होता था कि वो अरे वो खड़ूस सर हंसे आज एनुअल डे पे वो जग्गी हंस गया वो वाला सीन। ये ना वो रूबेन अमोरू से वो वाली फील आ रही है। वो पाठशाला देखी तूने? पाठशाला में शाहिद कपूर आता है अरे वो वाली सीन है किसी दिन मोहरम बैठा हुआ कैरेक्टर में यूथ एकेडमी के सामने सारे कोबी बनो साथ में ऐसे कर रहा है। कौन थी अपनी घटिया टीचर आशा फर्नांडिस, छोटी सी थी ना, इंग्लिश पढ़ाती थी, वो हंसती नहीं थी कभी, वो हंसती थी तो इवेंट होता था, वैसी है ये, वो भास्कर अपना आर्ट टीचर वैसा। तो ये भाई फ्रेश बंदा। I like it, I like the vibes। अब आ जाए टीम न्यूज़। आ जाओ भाई, लेट्स शेयर द स्क्रीन। पहले वो वाला चलाओ ना, यूनाइटेड वाला पेज खोल एवरी वर्ड वाला चलाओ पहले। ये तो अब रहने दे, ये तो हो गया डिस्कस, तो विल कम टू दिस नाउ। आ जाओ। कितना गड्ढा है सारा शो का। शो आ रहा है भाई वापस। But Luke Shaw, for example, is feeling fine, but we have to build his fitness during games, so we have to be careful. I think he's a very good player, so I will take care of him and want these kind of players that are important in our squad for a long period and not just for a game. तो बेसिकली स्टार्ट तो नहीं कर रहा शॉ, मे बी अगर हम विनिंग पोजीशन में हो तो शायद धीरे-धीरे मैच फिटनेस रहेगा। हाँ, मतलब इट्स माजरावी एंड डालो। तो पर प्लेयर्स काफी रिटर्न कर रहे हैं और आई होप मलासिया और शॉ दोनों भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए और लंबे टाइम खेले सच में, क्योंकि भाई विंग बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। We have to manage the load during this week with some players from national teams as well, but we are ready to face Ipswich। और एक और पंगा पड़ने वाला है अभी। क्या भाई? दिसंबर में तेरे को पता है ना कि कैसे धड़ल्ले से गेम्स आते हैं, बहुत ज्यादा। वो क्रिसमस और न्यू ईयर पीरियड के उससे पहले टीम सेट हो जानी चाहिए, टीम को पता हो कि भाई कैसे टीम की फॉर्म अच्छी है, दैट आई एम ग्लैड एट लीस्ट कि वो वेडनेसडे वीकेंडर वी आर इन गुड, वी लेफ्ट इट एट अ गुड स्पेस। अभी फिक्सचर्स भी ठीक है। हाँ, फिक्सचर्स भी आसान है। सिटी के साथ आने वाला है, पर सिटी से पहले फिक्सचर्स ठीक है। हाँ, मतलब गुड, यू कैन बिल्ड गुड सेट ऑफ कॉन्फिडेंस। और फिर सिटी को तो हराया इसने, और वैसा कुछ ज्यादा ओवर हाइप्ड विन है मेरे हिसाब से, बट हराया तो है सिटी को इसने। 2 तो पेनल्टी थी, तो क्या ही कहूं भाई। वो खोल ले लाइनअप बिल्डर। हाँ, फुट मॉब आ जाओ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर्मेशन चेंज कर लेता हूँ जरा गाइस, टाइम्स आर चेंजिंग। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई चल भाई इतना मुश्किल है लाइनअप बनाना, मतलब ओनाना भी खेलेगा या नहीं पता नहीं। ओनाना चलो। ओ भाई, एक तो मार्टिनेज लेफ्ट। ठीक है भाई। फट गई। अब एक इनमें से डिलेक्ट है, सेंट्रल आई फील। नहीं, राइट होगा। अगर चल मैं बताता हूँ, अगर लिंडरऑफ खेला तो सेंटर होगा डिलेक्ट, अगर जॉनी एवेंस खेला तो डिलेक्ट राइट होगा। अब तू बता कि तेरे को क्या लगता है, जॉनी एवेंस खेलेगा या लिंडलॉफ? लिंडलॉफ इंजर्ड तो नहीं है, पहले चेक कर ले इसका कुछ नहीं पता। लिंडलॉफ यूनाइटेड में है। लिंडलॉफ इंजरी सबसे पहले आई हो रहा है 24 नवंबर को वापस आएगा। ओ फक, मेरी 4% बैठ रही है। नहीं, लिखा आ रहा है कि द स्वीड लिम्ड ऑफ इन द इंटरनेशनल मैच। हैमस्ट्रिंग इशू भाई। जॉनी एवेंस कर दे बीच में। जॉनी एवेंस कर देते हैं। रुक पहले मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। ठीक है तब तक एक काम करते हैं, ये करते हैं, गिव मी अ सेकंड, होल्ड द फोर्ट फॉर अ व्हाइल, डू अ सीटीए काइंड ऑफ अ थिंग। 2 मिनट, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। और क्या था व्यूअर्स के लिए? और भी पॉइंट्स हैं भाई। विल प्ले फुल बैक्स एंड विंग बैक पोजीशंस। विंग बैक पोजीशंस पे भाई अभी के लिए तो फुल बैक ही खेलेंगे, आगे जाके पता नहीं, शायद गर्नाचो या कोई खेल पाए।
और बहुत एक बढ़िया चीज थी कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे मीडिया के, जो हर बार होते हैं, वो बहुत ही स्मार्टली आंसर किए। एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि विल यू ब्रिंग एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन? उसने कहा कुछ एवोल्यूशन रेवोल्यूशन कुछ भी नहीं आने वाला, बस सिंपल चेंज आएगा, सिंपल ज्यादा। वर्ड चेंज। हाँ, अबे वो ही नोज कि मीडिया हाँ चालू बन रहा है। या लगा हाँ दिया। जी सर, हम चार्ज कर चुके हैं, चार्ज पे लगा दिया है, आ जाओ। हाँ तो भाई ओके बीच में कर दे जॉनी एवेंस। भाई, दैट्स क्रेजी, हम इवेंट्स खिला रहे हैं अभी भी। अगर मैगवायर फिट होता तो आई थिंक मैगवायर खिलाते। आई थिंक सो, इवेंट्स से तो हाँ। पर एवेंस अच्छा खेल रहा है, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। सेम सेंटर तो आई थिंक ओनाना एंड उगाड़ते अभी, ओनाना कह रहा हूँ, मेनू एंड उगाड़ते। कैसेमीरो एंड उगारते। अच्छा, आप मेनू को हटा रहे हैं? नहीं, मेनू अभी इंजरी से पता नहीं आया है अभी, इतना है ओके, कि स्टार्ट कर पाएगा या नहीं तो ये नहीं पता मेरे को। उतना है खराब मेनू का हाल? आई डोंट थिंक सो। मेनू एक भी मैच नहीं खेला था वैन निस्टेलरॉय के टाइम पे। इंग्लैंड के लिए भी नहीं खेला ना? नहीं। हम्म, यस मेनू, ओके। ये तो डालो और मात्सराई राइट पे कौन? कोई भी डाल दे। आई होप अमोरिम ऐसे ना बोल ले अपने असिस्टेंट को। राइट में कौन भैया? अबे कोई भी डाल दे। यार कौन पास खड़ा है राइट के? भाई, ओह, ऐसे ये फॉर्मेशन थोड़ी गलत है, जस्ट टू टेल द ऑडियंस, हाँ मतलब या 3 ऐसे नहीं होंगे हमारे, वो थोड़े टू अज्यूम 2 नंबर 10s हाँ काइंड ऑफ। 2-1 होएगा। हाँ, 2-1 3-4-2-1। होएगा, एग्जैक्टली। वो होगा ना 3-4-2-1, हमने चूज किया था 3-4-3 हाँ पे चेक आया। कर। हाँ रे है 3-4-2-1, नीचे। हाँ या सो दिस इज द राइट फॉर्मेशन। हाँ। और फट गई। ब्रूनो डाल दे, ब्रूनो तो खेलेगा। ब्रूनो तो खेलेगा भाई। अब यही प्रॉब्लम है भाई कि सिर्फ 3 अटैकिंग पोजीशन है और हमारे पास प्लेयर्स कितने हैं? रैशफोर्ड, ब्रूनो, माउंट, जर्गजी, हॉयलैंड, हॉयलुन, गर्नाचो, अमाद, एंटनी। 8 लोग हैं हमारे पास। I'll tell you, Rashford will start as number 9. Bold statement of the stream. हॉयलैंड विल स्टार्ट एज नंबर 9। ट्रेनिंग में रैशफोर्ड था भाई, उसके दोनों ड्रिल्स में। भाई तो फिर ये भी हो सकता है कि ब्रूनो राइट में जाए और रैशफोर्ड लेफ्ट में और आगे हॉयलैंड। ये भी हो सकता है। बहुत मुश्किल है। अभी पहले अमाद तेरे को और मेरे को एक डिसीजन पे आना है, फिर देखते हैं क्या आएगा। अमाद मेरे हिसाब से तो अमाड इज अ ग्रेट चॉइस भाई। हाँ इट्स अ ग्रेट फकिंग चॉइस टू प्ले विद ब्रूनो। चल हम अमाड रखें, स्ट्राइकर सोचते हैं रैशफोर्ड को ना मेरे को ऐसा लगता है रैशफोर्ड की पावर प्लेयर बोलो या एस्टैब्लिश वो इतना हो चुका है फिर। कि बेंच कैसे नहीं बेंच होगा। करेगा? कैसे बेंच होएगा रैशफोर्ड? यार देख, रैशफोर्ड लड़का टैलेंटेड भी है ही, मतलब आई वोंट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। और रैश मतलब नंबर 9 डाउटफुल रहता है उसका, कभी मस्त खेलता है कभी नहीं खेलता है, वो मापे वाला सीन है थोड़ा, नंबर रैंक खिला देने वाला। बट इसकी ड्रिल्स में ही वाज प्लेइंग नंबर 9, बट ऑल्सो इसकी ड्रिल्स में शॉ वाज वन ऑफ द बैक सेंटर बैक्स। हाँ हाँ हाँ। तो ड्रिल्स इज नॉट एवरीथिंग टू गो बाय। मुझे बस लगता है, पता नहीं, एंड हॉयलुन फील्स मोर लाइक ग्योकरेश। मैं तेरे को एक और बात बता देता हूँ। रैशफोर्ड इसलिए खेल रहा था क्योंकि हॉयलैंड इंटरनेशनल ड्यूटी पे था और रैशफोर्ड नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, क्या पता, बट अगेन ये जो मैं आज इस पे आ रहा था कि हॉयलुन फील्स लाइक अ बेटर प्रोफाइल फॉर हिज सिस्टम, लाइक ग्योकरेश इज समथिंग लाइक हाँ दैट। एग्जैक्टली। बट रैशफोर्ड इज नॉट गेटिंग बेंच्ड भाई, बट यू विल बेंच रैशफोर्ड, तो फिर अमाद की जगह खेलेगा वो। फिर तो बात ब्रूनो नहीं बनेगी। ब्रूनो राइट पे कर, रैशफोर्ड लेफ्ट में और सेंटर हॉयलैंड। ये नहीं होएगी करना चाह team। रहा, दैट्स नॉट अ गुड फॉर्मेशन यार। वही होएगा फिर अगर तू वो कह रहा है जो मेरे को भी लगता है कि रैशफोर्ड खेलेगा ही खेलेगा, देन दैट विल बी द टीम। अमाद कोई को आप नहीं सैक्रिफाइस कर सकते हो, रैशफोर्ड को नहीं कर सकते एज भाई, अ प्लेयर। या बट एज अ सिस्टम दिस इज अ बेटर हाँ आई एग्री। सिस्टम। हम ये रखते हैं, लेट्स होप इफ ही इज अ बिलीवर वी आर आल्सो अ बिलीवर भाई। ओनाना हटा दिया भाई तूने।
रैशफोर्ड डाल दे तू। रैशफोर्ड डाल दे। कर लेकर ट्रैक पे बैठ के हाँ ये रखते हैं हम, लेट्स बिलीव इन द बेस्ट सिस्टम पॉसिबल। चल भाई लेट्स बिलीव इट्स टाइम टू सेल रैशी बॉय। जो भी वीडियो देख रहा है वो बताना कि अमाद स्टार्ट करेगा या रैशफोर्ड, लेट्स सी। Ahmad starts or Rashford starts, and if Rashford start, do you think कि Rashford bench होगा? जो भी है, बको देखते हैं for the new era. अभी तो बको। Yes, see you soon in the next video. Hopefully with a win against Ipswich. Yeah. With good news, vibes are good. Let's keep it strong. और अगर by any chance हमारी वीडियो देख के गाली खाई आप लोगों ने, आपको लगा कि बुरा लगा, तो introspect and don't blame us. Blame the game and don't blame anyone. Yeah, just blame chill. yourself. He's a chill guy. Be a chill guy. Relax. Just be a chill guy. Let Amorim be a chill guy and let him work. उसके बाल मत सफेद करना, लड़का hot है भाई. Let him be hot. हाँ. सही में. चलो guys. See you in the next video. See you in the next video.